दोस्तों, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं पूर्व, उन तेजस्वी यादव, उन्होंने चिराग पासवान पर हमला बोला है। और उन्होंने कहा है कि बिना विचारधारा वाला वो नेता है, उनकी कोई विचारधारा नहीं है, वो नेता नहीं अभिनेता है। तेजस्वी यादव का ये बयान देखिए, तो उसमें उन्होंने कहा कि चिराग पासवान की कोई विचारधारा नहीं, एक्टर है, एक्टिंग करते हैं। 3 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद कोई काम नहीं किया, सिर्फ उल जुलूल बयान ही दिए। अब ये जो बयान है, इस बयान में पटना में जब आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस दौरान तेजस्वी यादव का चिराग पासवान पर था। उन्होंने कहा कि ये जो वोटर लिस्ट की प्रक्रिया है, उससे परेशानी हो रहा है और साथ में इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के नेता भी इसमें मौजूद थे। चुनाव आयोग के बारे में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को चाहिए कि वह इस प्रक्रिया को रोक दे और पहले अपने बूथ लेवल के अधिकारियों से बातचीत करे, जो इस काम में वोटर्स की नाराजगी झेल रहे हैं। इस सब के बीच में देखें तो तेजस्वी यादव का तंज और उधर चिराग पासवान का एक नई रणनीति। चिराग पासवान ने ये ऐलान किया कि एनडीए से अलग की बात तो नहीं कही है, लेकिन ऐलान ऐसा है जिससे ऐसा लग रहा है कि वो एनडीए से अलग ही चुनाव लड़ सकते हैं। शाहबाद के भोजपुर में उन्होंने जनसभा की थी और इसके बाद कई जगहों पर उनका जो संबोधन हुआ, इसमें साफ उनका कहना है कि हम बिहार के सभी 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब बात यह है कि 243 सीटों पर अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, तो फिर एनडीए के साथ मिलकर तो नहीं लड़ सकते, और एनडीए के साथ लड़ेंगे तो बाकी उनके सहयोगी दल क्या करेंगे। और उनके इस बयान से एनडीए के जो समर्थक हैं वो काफी कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि चिराग पासवान सभी सीटों पर लड़ेंगे तो एनडीए के साथ या फिर एनडीए से अलग। चिराग ये भी कहते हैं कि शेर का बेटा है और किसी से डरते नहीं। तो सवाल यह है कि चेतावनी तो दे रहे हैं, तो फिर डरा कौन रहा है। बिहार को विकसित बनाने की बात करते हैं, आखिरी दम तक प्रयास करने की बात करते हैं, और उन्हें मौका तभी मिलेगा जब सीएम की कुर्सी मिले, और सीएम पद की कोई वैकेंसी भी ना देखने की बात हो रही है। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो चाहते क्या है। एक तरफ ये भी है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार की बात भी पहले की सपोर्ट में भी रहे, और अब उनके चिराग जो है नीतीश कुमार के खिलाफ भी बयान दे रहे हैं। चाचा से अधिक चिराग को तरजीह की जो बात है, चिराग पासवान अगर ये कहते हैं कि वो किसी से नहीं डरते, शेर की संतान है, तो सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि डरा कौन रहा। लेकिन लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 5 सांसदों की इनकी पार्टी भी है। 5 सांसद जीते लोकसभा में, 100% स्ट्राइक रेट रहा, जिस हिसाब से इनको सीट दी गई। बीजेपी ने उनके चाचा पशुपति पारस के बजाय चिराग पासवान यानी उन्हें तहजीर दी। डरने डराने की जो जैसी बात है वो दिखती तो नहीं, लेकिन डरने की धमकी शायद वो इसलिए दे रहे हो कि सीट शेयरिंग में उन्हें कम आंका जाए, और सभी 60 से 40 सीटों की मांग उनकी पार्टी की तरफ से रहेगी कि वो इतनी सीटें उन्हें दे। दूसरी बात कि लोजपा के जो कार्यकारिणी है, और दूसरी है कि जो प्लेटफॉर्म है विधानसभा का, उनसे प्रस्ताव भी है कि वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। सीएम के रूप में भी पेश किया जा रहा है चिराग पासवान को, तो शायद इस वजह से वो सीधे तौर पर खुलेआम ये कह रहे हैं कि हम बिहार के लिए आए हैं और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और अगर अच्छी सीटें आती है तो हो सकता है कि सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए विधानसभा चुनाव में। लेकिन सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं कि उन्हें आधिकारिक सीटें मिल जाए, क्योंकि आधिकारिक ऐलान का ये भी मतलब है कि आपकी सहयोगी पार्टियों का होना चाहिए। अब ऐसा भी है कि 243 सीटों पर वो चुनाव अकेले लड़ेंगे, तो 2020 की भी जो बात है वो भी एक तमाशा की तरह दिखेगा। चिराग पासवान की जो ताकत है उसे क्या है, कितनी है, ये भी समझना चाहिए। बिहार में 5 से 6% वोट है जो उनकी पार्टी को मिलती है, और उनके वोट के आधार पर 5 सांसद लोकसभा में। 2020 में जो चुनाव हुआ तो चिराग ने इसी तरह से एक नखड़े दिखाए थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे लगाए थे, और जितनी सीट चाहते थे एनडीए में उतनी सीटें नहीं मिली, तो उन्होंने बगावत कर दी और वे एनडीए से बाहर हो गए और 134 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। उनके उम्मीदवार भी उन्हीं सीटों पर दबंगता के साथ थे जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे। कंफ्यूजन के लिए उन्होंने बीजेपी को भी बख्श दिया, लेकिन नीतीश कुमार को निशाने पर रखा।
उनका एक ही उम्मीदवार जीता जो बाद में जेडीयू का हिस्सा बन गया। तो अलबत्ता 34 सीटों पर उन्होंने जेडीयू को नुकसान जरूर पहुंचाया और जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई। 1.5 दर्जन सीटें ऐसी रही जहां चिराग की पार्टी दूसरे नंबर पर रही। नीतीश कुमार से पंगा लेकर चिराग पासवान ने चालाकी तो की कि अपने को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे और बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने से परहेज करते रहे। लेकिन बीजेपी के जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया उन्हें भी चिराग ने टिकट दे दिया। अब ये जो प्लान था ये 2020 में अगर ये ऐसे फेल हो सकता है तो 2025 के लिए चिराग पासवान ने नई रणनीति क्या अपनाई। 2025 में भी तो वो यही कह रहे हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है, और अगर बीजेपी के खिलाफ नहीं है और नीतीश के खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं तो ये 2020 का ही तो फार्मूला हुआ। इस हिसाब से देखा जाए, और ये भी कह रहे हैं कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो 243 सीट पर लड़ेंगे तो गठबंधन के बाकी सहयोगी दल कहाँ जाएंगे। हालांकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा उसके बाद धीरे धीरे जब सीट बंटवारे की बात होगी तो ये सारी परतों पर से पर्दा उठेगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और किसे कितना दिया जाएगा, साथ में लड़ेंगे या फिर अलग लड़ेंगे। अपडेट तो हम आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।